गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो में बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड हमने टॉपिक किया था। तो आज हम उन दोनों एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और इसके अलावा कुछ नई एंट्रीज आज हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। हमें इसमें क्या करना है, हमें सेपरेट अलग अलग कुछ एंट्रियां दी गई हैं, उन एंट्रियों को हमें डालना है। तो देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सोनू which were written off as bad debts in the previous year. It means हमने क्या किया, सोनू है एक व्यक्ति सोनू, तो हमने सोनू से 20,000 रुपीज का एक अमाउंट रिसीव किया। और वो हमने अमाउंट रिसीव क्यों किया, क्योंकि हमने लास्ट ईयर एक बैड डेट्स हमारे रिटर्न ऑफ हो गए थे, यानी कि हमने क्या डाल दिया था, 20,000 का एक अमाउंट हमने बैड डेट्स में डाल दिया था और वो बैड डेट्स अब हमें क्या हो गए, रिकवर्ड हो गई, वापस प्राप्त हो गई। तो हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने किया था कि जब भी हमारे बैड डेट्स होंगे तो उन बैड डेट्स को जब हम रिकवर करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उस डेट में हम उसकी एंट्री डालते हैं एज ए बैड डेट्स रिकवर। तो जो हमारी पहली एंट्री आएगी वो किसमें आएगी, बैड डेट्स रिकवर्ड में। एंट्री क्या बन जाएगी, अब यहाँ पे हमें अलग अलग एंट्री दे रखी है, एंट्री नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कोई डेट नहीं दी गई, तो अब हम यहाँ पे केवल एंट्री डालेंगे, यहाँ पे डेट नहीं आएगी। तो हम जर्नल डालेंगे, सभी को पता है फॉर्मेट का, डेट होती है इसके अंदर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर अगर दिया है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जो अमाउंट है वो रुपीज में है, तो आप इसका साइन भी डाल सकते हो कि हमारे जो अमाउंट है उसमें है, रुपीज में है। तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी, हमारी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने का अमाउंट है, रुपीज 20,000 का, तो 20,000 डेबिट में और 20,000 ही क्रेडिट में। अब देखिए जो हमने अमाउंट लिखा, इसमें इन दोनों अमाउंट के साथ हमें रुपीज का साइन डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि जो भी हमारा अमाउंट होगा वो किसमें होगा, रुपीज में होगा। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो 20,000 था वो बैड डेट्स रिकवर्ड में क्यों आया, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में पहले से ही मेंशन था कि जो हमें 20,000 का अमाउंट रिसीव हुआ वो लास्ट ईयर हमने कहाँ डाल दिया था, बैड डेट्स में डाल दिया था। तो वो बैड डेट्स हमें वापस प्राप्त हो गए, रिकवर्ड हो गए, इसलिए हमने इसकी एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। साथ में इसकी नरेशन डाल देंगे, received ₹20,000 which were written off as bad debts। ठीक है, तो यहाँ पे आप रुपीज डाल भी सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, रिसीव्ड अमाउंट विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। कितने का, 20,000 का। तो सेकंड एंट्री देखिए, इसके बाद सैलरीज ड्यू टू क्लर्क ₹50,000। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो सैलरी है, हमने आई थिंक लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड भी एक पॉइंट किया था। उसमें देखो होता क्या था, सपोज हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनकी क्या थी, 1 मंथ की सैलरी थी 1,000, तो उसमें से हमने उनको 11 मंथ की सैलरी पे कर दी, तो 11,000 हमने उसमें पे कर दिया था। और 1 मंथ की सैलरी पेंडिंग रहती थी, तो जो 1 मंथ की सैलरी पेंडिंग रहती थी हम उसको ट्रीट करते थे एज ए आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी ड्यू टू क्लर्क, जो
क्लर्क्स को सैलरी हमें पे करनी है, अभी ड्यू है, अमाउंट कितने का है 50,000 का, तो हम इसको किस में ट्रीट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंदर। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना अमाउंट है, डेबिट में भी 50,000 और क्रेडिट में भी 50,000। क्लियर, साथ में नरेशन डाल देंगे इसकी, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी ड्यू टू क्लर्क। तो हमने यहाँ पे अभी दो एंट्रियां की, कौन कौन सी एंट्री की, एक तो हमने एंट्री की बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड और दूसरी हमने की आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड। हाँ जी, तो हमारी जो सेकंड एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि जो हमारी एंट्री थी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड थी, यानी कि हमने इसको अमाउंट को भी पे नहीं किया था, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसके अलावा देखो जो हमारी थर्ड एंट्री है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, बहुत ये जो एंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एंट्री में हमें क्या बोला गया, हमें इस एंट्री में बोला गया है कि आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, यानी कि जो हमने इस साल में रेंट पे किया, इसको बड़े ध्यान से समझो एक बार, मैं इन दोनों एंट्रियों को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन पे आएंगे नहीं। तो हमारा जो पहला अमाउंट था उसका क्या था अमाउंट 20,000, जो हमारा पहला अमाउंट है वो बनेगा 20,000 और जो हमारा सेकंड है वो है 50,000, यानी जो हमारा पहला अमाउंट है वो बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड है 20,000 का और जो दूसरा है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड है 50,000 का। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे, देखिए थर्ड एंट्री, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज हमारा टाइम पीरियड है 1 जन से टू 31 दिसंबर, ये हमारा टाइम पीरियड है और ये हमारा है 2018, ठीक है। अब क्या है देखो, जो रेंट है, सपोज रेंट है हमारा 12,000, रेंट हमारा बनता है 12,000। अब हमने क्या किया, हमने 31 दिसंबर तक का रेंट 12,000 पे करना है। हमने 12,000 पे करने की बजाय हमने पे कितना कर दिया, हमने पे कर दिया 15,000, यानी कि हमने 12,000 पे नहीं किया, 15,000 पे कर दिया। इट मींस यहाँ पे हम 3,000 का जो डिफरेंस है ना, ये अमाउंट हम ज्यादा पे कर रहे हैं रेंट में। इसका मतलब क्या है कि हमने अपना रेंट एडवांस में ही नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड 2019 से रिलेटेड हमने 3,000 का अमाउंट भी रेंट का पे कर दिया। इसको हम बोलते हैं प्रीपेड। एडवांस में कोई भी जो अमाउंट है वो पे करना। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप और समझ सकते हो, जैसे देखिए आप जब भी किसी भी नेटवर्क को यूज करते हो, सपोज आप सपोज आपने क्या किया, आइडिया की कोई सिम यूज की, तो जब भी आप टेलीफोन के या अपने मोबाइल के लिए आइडिया की सिम को यूज करेंगे तो उसमें आप पहले क्या करते हो, पहले रिचार्ज करवाते हो। तो जो हम रिचार्ज करवाएंगे ना, हम उसको बोलते हैं प्रीपेड कनेक्शन, यानी कि एडवांस में पहले अपना रिचार्ज करवाना, उसके बाद ही हम किसी से कॉलिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने पहले क्या किया, रिचार्ज करवाया, प्रीपेड में अमाउंट पे किया कंपनी को और उसके बाद हमने उस सर्विस का लाभ उठाया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड, यानी कि जब भी हम किसी अमाउंट को एडवांस में पे करते हैं, हमने यहाँ पे 3,000 का एडवांस जो अमाउंट है एडवांस में रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। समझ में आई बात कुछ?
तो एंट्री देखिए क्या बनेगी, एंट्री क्या है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो हमने रेंट पे किया उसमें से 10,000 हमने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पे कर दिया, इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, तो वो कौन सा अमाउंट बोला जाएगा, प्रीपेड। जो एडवांस में पे कर दिया गया कौन सा अमाउंट, प्रीपेड अमाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 10,000 का, 10,000 का अमाउंट डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में, यानी कि 10,000 का अमाउंट ही चला जाएगा डेबिट में और 10,000 का अमाउंट चला गया क्रेडिट में। साथ में इसकी नरेशन भी डाल देंगे। नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बन जाएगी रेंट पेड रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इट मीन्स जो हमने ये रेंट पे किया ये कौन सा रेंट है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इस साल का रेंट नहीं है, इसलिए प्रीपेड है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000, यानी कि 50,000 की कॉस्टिंग का कोई फर्नीचर है उस पर 10% का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, हास, डेप्रिसिएशन लगाना भी उसके ऊपर हास लगाना है, कटौती लगाना। अब डेप्रिसिएशन सपोज हमारे पास मशीन है, तो वो मशीन हमने क्या की 50,000 की परचेज कर ली, तो जो मशीन हमने आज 50,000 की परचेज की, ऐसा तो नहीं है कि वो 50,000 की ही रहेगी। जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाएंगे उसकी जो वैल्यू है वो भी घटती जाएगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता जाएगा। जो मशीन हमने आज 50,000 की खरीदी, हो सकता है वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो 40,000 या 45,000 की चली हो जाए। क्यों, उसकी कीमत क्यों होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, उसमें घिसावट आएगी, उसके ऊपर हास लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, जो हमारी मशीन 50,000 की थी, मशीन नहीं थी फर्नीचर था, तो उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है। कितना है, डेप्रिसिएशन। देखिए एसेट कुछ भी हो सकती है, हमने जो भी एसेट खरीदी उस एसेट पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, फर्नीचर हो, एनीथिंग एल्स, जो भी हमारी एसेट होगी। तो यहाँ पे 50,000 का अमाउंट है, 10% का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन कितना बना, 5,000 का, यानी कि जो मशीन 50,000 की थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना, 5,000, यानी कि अब राइट नाउ उसकी कॉस्ट कितनी है, जो उसकी बुक जो उसकी वैल्यू होगी अब 45,000 हो जाएगी, लेकिन हमने एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री किससे बनेगी, कौन से अमाउंट से, कितना लगा डेप्रिसिएशन 5,000, इससे एंट्री होगी। और एंट्री बनेगी क्या, वो भी देख लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। 5,000 क्यों आया, 5,000 इसलिए आया क्योंकि जो हमारे पास 50,000 की फर्नीचर था उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा, तो 10% का डेप्रिसिएशन लगा के कितना आएगा, 5,000।
5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में, साथ में रेजिस्टेंस डाल देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमारी ये थर्ड एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री होगी। फिफ्थ एंट्री देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होती है और इंटरेस्ट क्या होता है ड्रॉइंग के ऊपर। सबसे पहले देखिए ड्रॉइंग क्या होगी। आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं इस टॉपिक को। ड्रॉइंग क्या होती है, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट अपने बिजनेस से निकालता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए ड्रॉइंग। ठीक है, तो उस ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, उस ड्रॉइंग के ऊपर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उस इंटरेस्ट के लिए हम जो एंट्री डालते हैं, एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग कम डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। साथ में रेजिस्टेंस भी डल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना अमाउंट है, 8000 डेबिट में और 8000 क्रेडिट में। अब हमें क्या करना है, हमें इनका टोटल करना है, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का। अब देखिए तीन एंट्री तो हमारे पास ये है, इसके अलावा हमने दो एंट्री स्टार्टिंग में की थी, पहले की थी रफ करने से पहले। तो यहाँ पे जो पहला अमाउंट था वो था 20,000 का पहली एंट्री का, दूसरा अमाउंट था, दूसरी एंट्री का अमाउंट था 50,000, यानी कि ये था बैड डेट्स रिकवर्ड का, ये था आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो ये बन गया 70, 20,000 प्लस 50,000 70,000। तीसरी एंट्री का 10,000 है, तो ये बन गया 50 प्लस 20 70 80 85 93। $93,000 डेबिट अमाउंट और 93,000 ही क्रेडिट अमाउंट। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट, इनके तीन चार जो एंट्री हमने की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री हैं। हमने कौन कौन सी एंट्री की इसमें, बैड डेट्स की एंट्री की, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री की, प्रीपेड रेंट से रिलेटेड एंट्री की, डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल ली और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री डाल ली। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। पहले एक बार अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद एंट्री डालोगे, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 93 जो टोटल अमाउंट है कहां से आया, ठीक है। ये तीनों अमाउंट ये और जो पहले और दूसरी एंट्री हमने इससे पहले डाली थी वो, यानी 50 प्लस 20 और ये तीनों अमाउंट, इन सभी को प्लस कर दिया तो 93,000 आया। आप इसको रिवाइज कर लीजिए।